तो कैसे हो आप लोग। आज हम रेलगाड़ी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको दो रेलगाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस में आपको दो रेलगाड़ी देखने को मिलेंगी जो एक दूसरे को पार करती है, यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। लेकिन आपको पार्ट 2 समझने में कोई भी परेशानी हो तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए, क्योंकि वह रेलगाड़ी का बेस है जिससे ये चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आई होप आपने इस ट्रिक को याद कर लिया होगा, सारी लंबाइयां अपॉन समय इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। क्योंकि इसी ट्रिक और इसी फॉर्मूले से आज के सभी क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना। जब दो रेलगाड़ियों के क्वेश्चंस आप करोगे तो ट्रेन दो तरह की डायरेक्शन में चलेंगी। पहली एक ही दिशा में, दूसरी विपरीत दिशा में। एक ही दिशा से मतलब है कि जब एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करे। इस कंडीशन में दोनों रेलगाड़ी की स्पीड को आपस में माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से देखना। एक पैसेंजर ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तभी पीछे से एक शताब्दी एक्सप्रेस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं शताब्दी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से आगे निकल जाएगी। क्यों निकलेगी आगे? क्योंकि शताब्दी की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। पैसेंजर की कितनी है? 50, और शताब्दी की कितनी है? 80। तो कितनी ज्यादा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा शताब्दी की ज्यादा है। इसलिए एक ही दिशा की कंडीशन में दोनों ट्रेन की स्पीड को आपस में माइनस कर देते हैं या दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में जब एक रेलगाड़ी अपने सामने की डायरेक्शन से आ रही रेलगाड़ी को क्रॉस करे तो दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो विपरीत डायरेक्शन में प्लस क्यों करते हैं, इसको भी ध्यान से समझना। देखो, ये एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और सामने कुछ दूरी पर एक ट्रेन खड़ी है। अभी ये ट्रेन चल नहीं रही, तो इसमें कोई भी स्पीड नहीं है, यानी कि इसकी स्पीड 0 है। तो आप देखो इस खड़ी गाड़ी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। जैसे आप फर्स्ट पार्ट में किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार कर रहे थे, नॉर्मल वही टाइम लगेगा। जैसे मान लो आप प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो, अब प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है तो प्लेटफॉर्म अपनी जगह है। ऐसे ही ये ट्रेन भी खड़ी है तो ट्रेन भी नहीं चल रहा, तो जितना टाइम प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता था वैसे ही तो टाइम इस ट्रेन को भी पार करने में लग रहा है। अगर यही रेलगाड़ी मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल दे तो एक दूसरे को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कितनी स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, क्योंकि दोनों ही रेलगाड़ी में स्पीड है। ये 50 की स्पीड से चल रही है, ये 40 की स्पीड से चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ी ने आपस में बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया एक दूसरे को। तो जितनी स्पीड से गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट जाएगी उतना ही कम टाइम लगेगा। इसलिए विपरीत कंडीशन में दोनों स्पीड को प्लस किया जाता है। पहला क्वेश्चन, 100 मीटर तथा 75 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। देखो क्वेश्चन में दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी है 100 मीटर, एक रेलगाड़ी है 75 मीटर। तो इसे मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी आपकी 100 मीटर है, ये रेलगाड़ी आपकी 75 मीटर है। अब देखो यहां क्या लिखा है, क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब है क्या, अगर कोई बात पहले कही गई है तो पहले वाले के लिए, बाद में कही गई है तो बाद वाले के लिए। जैसे कि यहां लिखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिस रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दो रेलगाड़ियां, हमने कहा कि ये रेलगाड़ी 100 मीटर है, ये रेलगाड़ी 75 मीटर है। तो जिसकी लंबाई 100 मीटर है उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसकी लंबाई 75 मीटर है उसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही। दोनों रेलगाड़ियां कहां चल रही हैं? एक ही दिशा में, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में ये ट्रेन भी चल रही है। अब इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। और इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो कहीं ना कहीं ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को क्रॉस कर जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जब भी एक ही दिशा होती है तो स्पीड क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी लंबाइयां कहां रखोगे? ऊपर। अब आपके पास लंबाई में क्या है? दो रेलगाड़ियां, एक 100 मीटर एक 75 मीटर। तो देखो 100 मीटर और 75 मीटर दो रेलगाड़ियां, बस और कोई लंबाई तो है नहीं।
तो 100 और 75 इन दो जितनी भी लंबाई होंगी सबको प्लस कर देना। तो यही दो लंबाई है, इन दोनों को प्लस कर दो। समय, अब समय आपसे पूछा है, देखो क्या लिखा है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, यानी कि समय पूछा है। तो टाइम जैसा का तैसा इंटू 18/5, इंटू 18/5। क्यों रखते हो 18/5? क्योंकि आपकी जो स्पीड होगी वो किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। और देखो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी हुई है, तो स्पीड हमारी क्या है, 72 और 54, यही है। लेकिन बात क्या है कि एक ही दिशा में चल रही है, ये गाड़ी जो चल रही है एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या करते हैं, -72 -54। अगर विपरीत होती तो प्लस हो जाती, यहां एक ही दिशा में चल रही है इसलिए माइनस करें। अब देखो सॉल्व करो, 100 + 75 ये हो गया 175 अपॉन टी इंटू 18/5। 72 में 54 गए तो ये बचा आपका 18। 72 में 54 गए 18। अब देखो कटपिट कर लो, जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी तेजी आपका आंसर आएगा। देखो 18 से 18 कट गया, 5 से इसे कट करो तो 5 से कटेगा, 5 3 15 बचा कितना, 2 5 5 25, कितना बचा 35। अब देखो 35 को हम कहां लेंगे, इक्वल के नीचे ले आएंगे, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा आपका 35, क्या आ जाएगा टाइम बराबर 35। और मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम किस में आता है, आपका सेकंड में आता है, तो 35 सेकंड आपका आंसर है, बी ऑप्शन टिक कर दो। अब इन छोटी मोटी बेसिक सी चीज़ों में अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना बेसिक के लिए, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देखो ये सब बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कटता आमने सामने की चीज़ें कट जाती है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही पहले भी बोली थी। और यहाँ मैंने जो डायग्राम से बात आपको समझाई है, तो देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। पता चले आप पेपर में बैठ के बनाने मत लगना, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेट करना है, ये जो जो आपको दिख रहा है ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है माइंड में, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन आपकी सभी क्वेश्चंस में यही रहती है। और ये तो सब समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तथा वह धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है। देखो क्वेश्चन में दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी की स्पीड है 72, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है 36। तो इस रेलगाड़ी को हमने 72 मान लिया और इस रेलगाड़ी को हमने 36 की स्पीड से मान लिया कि ये 36 की स्पीड से चल रही है, ये 72 की स्पीड से चल रही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको 72 मान लेते और इसको 36 मान लेते, तो भाई ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है, तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तथा वह धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है। कौन पार कर जाती है, तेज गति वाली गाड़ी पार कर जाती है, किसको, धीमी गति वाली गाड़ी को पार करती है। अब आप बताओ कि अगर ये 36 की स्पीड से चल रही होती और ये 72 की स्पीड से चल रही होती तो जिंदगी में ये ट्रेन कभी इसको पार नहीं कर पाती। तो ये समझना है कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो इसको पार करेगी। तो यहां पर हमने ये 72 लिया, ये 36 लिया। आपको ये समझना है कि जो पीछे चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी वो इसको पार करेगी, नहीं तो अगर पीछे कम स्पीड वाली रख दोगे तो जिंदगी में ये ट्रेन जो पीछे वाली ट्रेन है आगे वाली ट्रेन को कभी पार ही नहीं कर सकती। तो यहां हमने रखा कि 72 की, ये 36। अब यहां पर क्या लिखा है, तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई 600 मीटर, यानी कि जो 72 की स्पीड से चल रही है इस ट्रेन की लेंथ है 600 मीटर। और पूछा क्या है, धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि हमें इस रेलगाड़ी की लेंथ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे क्योंकि रेलगाड़ी की लेंथ तो हमें पता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर क्या आती है, सारी लंबाइयां। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है पता ही नहीं है, तो हमने एक्स माना था, तो क्या करेंगे 600 + एक्स, दोनों को प्लस कर देंगे। या फिर अल्फाबेट में आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। अब समय नीचे क्या आता है, समय, तो टाइम कितना लगता है, धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि टाइम कितना लगता है, 90 सेकंड में पार किया एक तेज वाली ने धीमी वाली को, इंटू 18/5। क्यों रखते हैं 18/5, क्योंकि स्पीड जो है वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। डायरेक्शन कौन सी है, एक ही दिशा की डायरेक्शन है, जो है एक ही दिशा की डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या होती है माइनस, तो 72 - 36, 72 - 36। अब देखो 600 + एक्स, तो ये तो आपका रहेगा 600 + एक्स, यहां पर ये कितना है, नीचे 90 इंटू 18/5। 72 में से 36 गया तो ये बचा आपका 36। अब आप देखो सॉल्व करो, कटपिट कर लो, 18 से कट गया 2 बार,
कट गया 2 बार। अब नीचे क्या है 90 इंटू 5 और इक्वल में हमेशा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 5 जा 45 यानी कि 45, जीरो का जीरो 450, 450 का मल्टीप्लाई क्या करोगे 2 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 900। तो 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 900, 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 900। हमें एक्स की वैल्यू निकालना है यानी कि लेंथ निकालना है गाड़ी की। तो 600 को इस साइड ले जाएंगे तो 900 माइनस 600, यह आपका कितना बचा 300। तो आपको धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई, यानी कि यही तो है धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई एक्स। तो कितनी आ गई 300, और रेलगाड़ी की लंबाई किस में आएगी मीटर में, तो 300 मीटर। ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। दो रेलगाड़ियां ए और बी, हमने कहा ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर, मान लीजिए कि ये दिल्ली स्टेशन है। कौन सा दिल्ली स्टेशन है? दिल्ली स्टेशन से दो पटरियां हैं, एक ये पटरी। तो एक ही बिंदु से, यानी कि ये बिंदु भी सेम है, आमने सामने तो बिंदु सेम हुआ, एक ही समय पर आरंभ होकर यानी कि सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। तो ये क्वेश्चन में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो क्रमशः लिखा है तो ए जो चल रही है वो 60 की स्पीड से चल रही है, बी चल रही है वो 72 की स्पीड से चल रही है। चाल से एक ही दिशा में जाती है यानी कि सेम डायरेक्शन में जाती है, जिस डायरेक्शन में ये जाती है उसी डायरेक्शन में ये ट्रेन भी जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, कितनी? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240, इसकी भी 240 मीटर है, इसकी भी 240 मीटर है। तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो इसकी स्पीड 72 है, इसकी स्पीड 60 है, तो कहीं ना कहीं ये रेलगाड़ी इसको पार कर लेगी। अब दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट हुए थे और एक ही डेस्टिनेशन से स्टार्ट हुए, तो ये ट्रेन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ये ट्रेन पहले ही आगे निकल जाएगी। तो आपको समझना है, और वो भी किस स्पीड से निकलेगी? 72 माइनस 60 कर दो, 12 की स्पीड से आगे निकल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर क्या रखते हैं? सारी लंबाइयां। तो 240 प्लस 240 डायरेक्ट करो, 240 240 कितना हो गया? 480। समय आपको निकालना है बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम जैसा करते सा इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। तो डायरेक्शन कौन सी है? सेम। तो 72 माइनस 60 कितना होगा? 12। सॉल्व करो, कट पिट कर लो। देखो 6 से कट किया, या सॉरी 12 से कट करो, 12 से कटेगा 4 बार, 12 से 4 बार कट गया, जीरो का जीरो 40, 5 से इसे कट करो, 5 8 जा 40। तो क्या बचा ऊपर? 8 और इंटू 18, तो 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। तो टाइम बराबर क्या आ गया आपका? 144 सेकेंड। क्या आ गया? टाइम 144 सेकेंड। तो अब ऑप्शन आप चेक करो, कहीं भी आपका 144 सेकेंड दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे है ही नहीं है। तो क्या करें, यहां पर जो टाइम है वो मिनट में है, तो इस सेकंड में जो टाइम दिया हुआ है आपको, इसको भी मिनट में चेंज कर लो। तो कैसे करोगे? दो तरीके, दो क्या बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप करना चाहो। माइंड में कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, 60 से डिवाइड करके भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितने सेकंड है? 144 सेकंड है। क्या करेंगे? इसको 60 से डिवाइड दे देंगे। जब 60 से डिवाइड दोगे तो 60 दूनी 120, तो कितना हो गया? 2 मिनट हो गया। बचा कितना आपका? 24 सेकंड। तो 2 मिनट 24 सेकंड, ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन टिक कर दो। दूसरा तरीका, 144 सेकंड दिया है, इसे दो पार्ट में तोड़ो। देखो 144 सेकंड है, क्या करेंगे? इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखो 120 प्लस 24 यही होगा। अगर 120 प्लस 24 करेंगे तो कितना होगा? 144 हो जाएगा। अब ये 120 सेकंड है, ये 24 सेकंड है। तो आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 2 मिनट होंगे। और ये 24 सेकंड का 24 सेकंड, तो 2 मिनट 24 सेकंड किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में टिक कर दो। तो वो आपके तरीके हैं, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? इस बार कंडीशन क्या है? विपरीत की कंडीशन है। तो दोनों रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे के विपरीत चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है। अब बोला क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। तो चाहे तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसे मान लो या फिर इसे मान लो। तो हम कहते हैं चलो इसे मान लेते हैं।
240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि जो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये किस स्पीड से आ रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। डायरेक्शन कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत। तो आपको पता है जब अपोजिट की कंडीशन होती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर क्या रखोगे, सारी लंबाइयां। सारी लंबाइयों में क्या क्या है आपके पास, ट्रेन की लंबाई 240 और 270, यही है 240 प्लस 270। समय निकालना है आपको, कितने समय में पार करेगी, तो टाइम जैसे का तैसा इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। अब स्पीड क्या है, वही विपरीत की कंडीशन में 60 और 48 है, तो प्लस कर देंगे 60 प्लस 48, 240 प्लस 270 ये हो गया 510 अपॉन टाइम इंटू 18/5 इज इक्वल टू 60 प्लस 48 108। अब देखो कटपिट करो, 18 से कट गया 6 बार, 18 6 108, 5 से इसे कट कर दो तो ये कटेगा 102 टाइम्स कटेगा, 6 से इसे कट कर दो तो ये कटेगा आपका 6 1 6, तो बचा कितना 4, 6 7 42, यानी कि 17 टाइम्स कट गया, कितने टाइम्स 17 टाइम्स, तो 17 को नीचे ले यानी कि टाइम बराबर आ गया 17, आता किसमें सेकंड में 17 सेकंड, ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे। अब देखो आप यहां पर एक लाइन पढ़ रहे हो, जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू ट्रिक अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए उसमें जो समय निकाला है वो मिलने से लेकर पार करने तक का ही समय निकाला है। देखो ध्यान से समझना कि भाई दो ट्रेनें हैं, ये ट्रेन है एक ये ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में चली आ रही थी। अब यहां पर क्या है, दोनों ट्रेनें आपस में मिली, दोनों ट्रेनें आपस में मिली, ये देखो एक ट्रेन ये है एक ट्रेन यहां से आई, ये दोनों ट्रेनें आपस में मिली। फिर क्या किया, दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार किया, ये ट्रेन जो है वो यहां पहुंच गई और ये ट्रेन यहां पहुंच गई। तो अब देखो लास्ट छोर ट्रेन का ये है और इस ट्रेन का ये है लास्ट छोर, तो दोनों ने एक दूसरे को पार कर लिया। तो यहां पर जो टाइम निकलता है वो मिलने से लेकर एक दूसरे को पार करने तक का ही टाइम निकलता है। अब मान लीजिए कि एक ट्रेन ये खड़ी है एक ट्रेन ये खड़ी है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है। कितने का है, डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर का है। तो अब कंडीशन अलग होगी, तरीका यही है, फॉर्मूला भी यही रहेगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि सारी लंबाइयां कहां रखते हो, ऊपर। जैसे मान लो कि ये 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 270 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसकी लंबाई ऊपर रखोगे और जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना इसको भी ऊपर रखोगे तो आपका समय अलग आएगा। तो बस दूरी के हिसाब से यहां पर समय निकलता है। अगर यहां पर दूरी ही नहीं है तो मिलने से लेकर पार करने यानी कि क्रॉस करने तक का समय निकलता है। अगर बीच में डिस्टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका समय निकलता है। तो डरने की कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन अलग हो गया, कोई एक्स्ट्रा लाइन लिखी मिल गई, अरे परेशान मत होना, जैसे आप करते आ रहे थे क्वेश्चन को बस वैसे ही करना। बस मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया कि अगर गाड़ी दूर है तो ये भी तो एक डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम ऊपर रख देते सारी लंबाइयों में। अगर डिस्टेंस है ही नहीं है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे किसी भी क्वेश्चन में दो रेलगाड़ियों के अलावा कोई डिस्टेंस था नहीं, तो हमें यहां पर जो समय निकल रहा था वो मिलने से लेकर पार करने तक का ही समय निकल रहा था। अभी एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको बीच में खाली जगह मिलेगी, दो रेलगाड़ियां दूर खड़ी होंगी, तो वो देखना कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी लंबाइयां कहां आएंगी, ऊपर। तो अब हम देखो बार बार प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 180 प्लस 120 ये कितना हो गया आपका 300। समय निकालना है तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे, यानी कि समय आपको निकालना है तो टाइम को क्या करेंगे नीचे जैसा का तैसा इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। तो चाल आपकी क्या है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा की यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगी आपकी प्लस 65 प्लस 55 ये हो गया आपका 120। कितना हो गया 120। अब देखो कटपिट करो, 0 से 0 कट गया, 5 से 6 बार कट गया, 6 से इसे काटो तो 2 बार कट गया, 2 से इसे काटो 9 बार कट गया।
तो कितना आ गया 9, और कुछ तो बचा नहीं है, तो 9 को इक्वल के नीचे ले आएंगे, यानी कि टाइम आ गया आपका 9, और किस में आता है, सेकंड में। तो टाइम आ गया 9 सेकंड, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही हैं। क्या लिखा है, एक दूसरे की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अब 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, तो हमने कहा चलो ये 120 मीटर लंबी है और ये 90 मीटर लंबी है, 80 की स्पीड से चल रही है और ये 55 की स्पीड से चल रही है। तो ये 80 की स्पीड से चल रही है, किस स्पीड से, 80 की, और ये 55 की स्पीड से। क्या लिखा है, क्रमशः। तो जो पहला है वो पहले वाले के लिए, जो बाद में है वो बाद वाले के लिए। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 की स्पीड चल रही है, 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 की स्पीड चल रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो ये दोनों गाड़ी अभी कितनी दूर है, 90 मीटर दूर है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। कंटिन्यू चलती हुई तो आ रही है, ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, लेकिन मेन बताया गया कि अभी ये 90 मीटर दूर है। अगर कितने मीटर, 90 मीटर दूर है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे, यानी कि टाइम आपसे पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर क्या आती है, सारी लंबाइयां। तो लंबाइयों में रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, इसकी लंबाई 90 मीटर, 120 प्लस 90। अब यहां भी तो डिस्टेंस है, ये 90, तो ये वाला 90 भी लेंगे। तो यही मैंने आपको समझाया था अभी इससे पहले कि जितनी भी लेंथ होगी उनको ऊपर रखेंगे। समय आपको निकालना है तो टाइम जैसा का तैसा इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन है तो 80 प्लस 55 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 135, यानी कि लिख दो 80 प्लस 55। अब देखो 90 90 180, 180 और 120 ये हो गया आपका 300 अपॉन में टी इंटू 18/5 इज इक्वल टू 80 प्लस 55 135। कट पिट कर लो, तो देखो 9 से कट किया 2 टाइम्स, 9 से इसे कट किया तो 9 1 जा 9, बचा कितना 4, तो 9 5 जा 45, 15 बार कट गया। 15 से इसे कट करो, 15 दूनी 30, जीरो का जीरो यानी कि 20 टाइम्स कट गया। 5 से इसे कट करो, 5 4 जा 20, तो ऊपर क्या बचा 4 और 2, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 4 दूनी 8। तो टाइम क्या निकल गया आपका 8, और टाइम किस में निकलता है, सेकंड में। ये आपका आंसर है, तो 8 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली की गति कितनी है। देखो दो रेलगाड़ियां, एक है 150 मीटर लंबी, एक है 120 मीटर लंबी। तो हमने कहा कि चलो ये 150 मीटर लंबी है, ये 120 मीटर लंबी है, या फिर इसे 120 रख लो, इसे 150 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कंडीशन तो है नहीं है। तो हम किसी भी रेलगाड़ी को कुछ भी मान सकते हैं। हमने कहा कि चलो ये 150 मीटर मान ली और ये वाली 120 मीटर मान ली। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत डायरेक्शन है, यानी कि अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। किस स्पीड में चल रही है, देखो तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो अगर मान लिया कि ये पहली रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, तो इस दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि स्पीड जो है इसकी 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहली की गति कितनी है, आपसे पहली रेलगाड़ी की स्पीड पूछिए। अब हमें इस रेलगाड़ी की स्पीड तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, या फिर कुछ भी मान लो, अल्फाबेट में क्या रखा है। तो आपको पता है कि जब दोनों ही रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। अब आप देखो सॉल्व करो, सारी लंबाइयां ऊपर क्या रखो, सारी लंबाई, तो 150 मीटर और ये 120 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 120 270 अपॉन में क्या आएगा, टाइम क्या है 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम तो दिया हुआ है तो 10 सेकंड में पार करती है, इंटू 18/5। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, x प्लस 43.2 यही होगा। जीरो से जीरो कट गया, 27 इंटू 18 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 486 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में मत करना सॉल्व, पहले इसको डिवाइड कर लो अच्छे से। 5 से डिवाइड दिया तो ये कट जाएगा आपका 5 9 जा 45, यानी कि 97.2 टाइम्स कटेगा। कितने टाइम्स, 97.2 टाइम्स। चाहे डिवाइड दो, देखो 5 9 जा 45, बचा कितना 3, तो ये हो गया 36। अब 5 7 जा 35, बचा कितना 1, तो 1 हो गया। हम डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 97.2।
इज इक्वल टू x प्लस 43.2, यही हुआ। हमें निकालना क्या है, x, यानी कि पहली गाड़ी की स्पीड निकालनी, यही निकालनी है पहली गाड़ी की स्पीड। तो x अपनी जगह रहने देंगे, 43.2 को इस साइड भेज देंगे, 97.2 माइनस, क्योंकि प्लस की कोई भी चीज दूसरी साइड आती है तो माइनस हो जाती है, तो 43.2 हो गया। अब 0.2 से 0.2 कट गया तो 0 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा। अब लास्ट में 4 कहाँ दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन में दिख रहा है। पूरा सॉल्व करना है तो पूरा कर लो, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपकी पहली गाड़ी की स्पीड आ गई, तो ए ऑप्शन टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। देखो दो रेलगाड़ियां, एक 30 की स्पीड से, एक 58 की स्पीड से चल रही है। किस डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। ध्यान से समझना लाइन को। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, अब देखो ये जो गाड़ी है, हमने कहा कि इसकी स्पीड जो है वो है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिसकी स्पीड 30 है वो सीधी सी बात है कि वो धीमी चल रही है, ये तेज चल रही है, धीमी चल रही है। बोला धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, यानी कि इस गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन बैठा है, व्यक्ति। अब हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा दो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। अब जब व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी, तो अब हमें ट्रेन से कोई भी मतलब नहीं है, अब हमारा मतलब बनेगा किससे, व्यक्ति से। और आपको ये बात पता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया कि व्यक्ति की कोई भी लेंथ नहीं होती, यानी कि कोई भी लंबाई नहीं होती। तो जो तेज गति वाली गाड़ी है वो व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। और आपसे पूछा है तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, हमसे इसी गाड़ी की तो लेंथ पूछी है। तेज गति ये है, ये 58 जो जिसकी स्पीड है ये तेज गति वाली है, और जिसमें आदमी बैठा है। अब हमें उस ट्रेन से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है। और जब आदमी को पार करती है तो ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पहले आपको ये देखना है कि रेलगाड़ी पार किसे कर रही है। तो यहां पर रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही है और आदमी की कोई लंबाई नहीं है, तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या आती है, सारी लंबाइयां। अब सारी लंबाइयों में तो आपके पास सिर्फ रेलगाड़ी, यही वाली रेलगाड़ी है, इधर पे आदमी है और आदमी की कोई लेंथ नहीं है। तो हमें तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई निकालनी है और लेंथ हमें इसकी पता नहीं है तेज वाली की। तो हमने कहा ठीक है चलो लेंथ नहीं पता तो हम एल मान लेते हैं। और समय कितना लगता है, इस रेलगाड़ी को आदमी को पार करने में लगता है 18 सेकंड। कितना लगता है, 18 सेकंड इंटू 18/5। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखो स्पीड क्या है, दो रेलगाड़ियां, इसकी एक की स्पीड है 30, इसकी स्पीड है 58, 30 और 58। बात समझना। अब जो आदमी रेलगाड़ी में बैठा है, ध्यान से समझना, आदमी अगर रेलगाड़ी में बैठा है, जब ट्रेन 30 की स्पीड से चल रही है तो आदमी भी 30 की स्पीड से जा रहा है। अगर रेलगाड़ी जो है वो 30 की स्पीड से जा रही है तो आदमी इसके अंदर ही तो बैठा है, तो आदमी भी 30 की स्पीड से ही जाएगा। डायरेक्शन कौन सी है, एक ही दिशा। डायरेक्शन कौन सी है, एक ही दिशा, यानी कि सेम डायरेक्शन। तो स्पीड क्या होगी, 30 और 58 माइनस कर दो, 58 में से 30 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28। कितना आ गया, 28। और ध्यान से समझना, कोई भी चीज मिस्टेक मत करना, नहीं तो फिर बाद में गलती हो जाएगी। तो ये आपकी डिफरेंस आ गया 30 और 58 का 28। अब देखो आप सॉल्व करो, 18 से 18 कट गया और ये 5 है और इधर पे इक्वल में 28 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 28 करोगे तो ये हो जाएगा आपका L बराबर 140 मीटर। क्योंकि लेंथ निकालनी थी तो लेंथ किस में आएगी आपकी 140 मीटर। ये सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो, डायरेक्शन कौन सी है, एक ही दिशा के, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। इस दिशा में पहली गाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगा। देखो दो क्वेश्चन है, पहले तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, दोनों ट्रेनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोनों ट्रेनों के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है इस दिशा में पहली गाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगा। तो यहां भी समय बताना है, यहां भी समय बताना है, यानी कि दोनों टाइम बताना है। तो फॉर्मूला आपको याद है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर क्या रखते हो, सारी लंबाइयां।
तो पहले हम ट्रेन वाला निकाल लेते हैं। 140 प्लस 160 ये हो गया आपका 300। समय आपको निकालना है तो टाइम जैसा का तैसा इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। अब गाड़ियां चल कौन सी रही है, एक ही दिशा में चल रही है यानी कि एक ही डायरेक्शन में, तो 50 माइनस 40 माइनस कर देंगे। 50 में 40 गया 10। अब सॉल्व करो, देखो 0 से 0 कट गया, 5 से 6 बार कट गया, तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 18 करोगे तो ये हो गया 108। तो टाइम निकल गया आपका 108 सेकेंड, क्योंकि टाइम किस में निकलता है, सेकेंड में। तो ऑप्शन में टिक कर दो। अरे कंफ्यूजन होगा आप तो बहुत सारा, क्योंकि यहाँ चारों ही ऑप्शन में 108 है, यहाँ भी 108, यहाँ भी 108, यहाँ भी 108, यहाँ भी 108। अगर कोई एक ऑप्शन में होता तो डायरेक्ट टिक करके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ सभी जगह 108 है तो हमें आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस दिशा में पहली गाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगा। ध्यान से समझना, पहली गाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य, पहली गाड़ी कौन सी है, हमारी 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इस गाड़ी में मनुष्य बैठा हुआ है, आदमी जो है वो इस गाड़ी में बैठा है। तो अब हमारे लिए ये ट्रेन इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्रेन में, क्योंकि आदमी बैठा है। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है वो आदमी को पार कर रही है, दूसरी गाड़ी को कितने समय पार करेगी, तो भाई जो दूसरी रेलगाड़ी है वो इस आदमी वाली गाड़ी को पार कर रही है, या ये आदमी वाली गाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को ही पार कर रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको पार कर रहा है, बस पार कर रहे हैं। अब ये रेलगाड़ी इस आदमी वाली गाड़ी को पार करेगी, तो अब आदमी की कोई लेंथ होती नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी लंबाइयां, अब हमें सिर्फ ये 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी लेना है, क्योंकि इसमें आदमी बैठा है, तो आदमी वाले को तो लेना नहीं है। तो 160 मीटर ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ले लिया, आदमी की कोई लेंथ होती नहीं है तो हमें कुछ लिखना नहीं है। टाइम निकालना है, क्योंकि समय क्या लिखा है, निकालना है, तो टाइम जैसे का तैसा इंटू 18/5 इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड क्या है, 50 और 40, 50 और 40 डायरेक्शन कौन सी, एक ही दिशा। तो समझ गए आप कि जब ट्रेन चल रही है तो आदमी भी चल रहा है, उसमें बैठा हुआ है, तो जितनी ट्रेन की स्पीड होगी उतनी ही आदमी की होगी। तो 50 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा 10। कट पिट कर लो, देखो 0 से 0 कट गया, और 18 इंटू 16 करो। अब देखो 18 इंटू 16 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 288 डिवाइडेड बाय 5। तो इसे डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं कि पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करो, इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट उठाओ, 8 6 कितना होता है 48, कितना होता है 48। तो लास्ट में कहीं ना कहीं 8 आएगा, और नीचे क्या है, यहाँ पर 5 तो है ही है, क्योंकि 5 से ऊपर का कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो 16 हो रहा ना 18 हो रहा, तो नीचे तो 5 आएगा ही आएगा। अब आप देखो, अगर 5 से आप 8 को डिवाइड दे रहे हो, तो 5 से डिवाइड दोगे तो 5 बन जा 5, और बचा कितना 3, तो कहीं ना कहीं 3/5 आएगा, और 3/5 सिर्फ किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो यही 57:3/5। बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे। अब देखो 16 इंटू 18 किया 288, 5 से डिवाइड दिया तो ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड दोगे तो 5 से 57 टाइम्स, बचा कितना 3, तो 57:3/5 यही डी ऑप्शन टिक कर दो। अब ये 3 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करने, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन जिसको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आएगा वो जरूर कोशिश करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक चौथी लाइन लिखी, यदि घोड़े की लंबाई को नगण्य माना जाए, नगण्य का मतलब शून्य माना जाए, यानी कि घोड़े की कोई लेंथ ही नहीं है, वो 0 है। तो अब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड कीजिए। और नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, वहां पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो आप लोग कभी नहीं करते हो। तो इस बार कोशिश करना कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जो भी आप चलाते हो वहाँ पर अपने दोस्तों को शेयर कर सको। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू।